जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। गीता के अध्याय 3 के श्लोक 11वें में ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को और देवताओं को खुश करना चाहिए, तब वे देवता खुश होकर हम सब की भलाई करते हैं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं और आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए काम शुरू करने से पहले या कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों और सही पद्धति के साथ लिया जाता है तो उसी को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम या माध्यम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। अध्याय 3 के श्लोक 12वें में भगवान बता रहे हैं, यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते अथवा यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रणाम अथवा नमस्कार नहीं करते, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हों तो ऐसे व्यक्ति को चोर समझना चाहिए। कुछ देने पे कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, बिना कुछ किए अगर कोई सोचे कि उसके सब काम पूरे हो जाएं अथवा उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएं, तो इसे चोरी ही तो कहा जाएगा। अध्याय 3 के श्लोक 13वें में भगवान बताते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष जब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या खा के जिंदा रहने या मर जाने के लिए ही पैदा होते हैं? तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा और ऐसे जीवन का फिर क्या मकसद है? हमें यह समझना चाहिए कि हम यहाँ इस ब्रह्मांड या संसार में क्यों हैं और इसका उद्देश्य क्या है। इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ अथवा ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपना जिंदा रहने के लिए ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अध्याय 3 के श्लोक 14वें और 15वें में भगवान बताते हैं कि अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। पूरे संसार में हर प्राणी जगत अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से तथा कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। मित्रों, इन सब बातों से यह साबित होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा सीधा संबंध है।